जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, एलपीए केस के संबंध में मैंने आज नीरज जी से बात की, जिसमें बहुत ही बड़ा बयान दिया उन्होंने। आज उन्होंने जो बयान दिया है वो एक तरह से कहेंगे वो साहसिक बयान है। उनका प्लानिंग बहुत आगे तक का है। वो जिद पे अड़े हुए हैं कि सीटेट दिसंबर अभ्यर्थी को अगर एलपीए केस में हार का भी सामना करना पड़े तो इस केस में, इस बहाली में, 94,000 शिक्षकों की बहाली में वो मौका दिलवा के ही मानेंगे, ऐसा उनका कहना है। अगर एलपीए में हार भी मिलती है तो स्वीकार है। आगे जो सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस पूरे केस को उन्होंने रखने का फैसला किया है। और दूसरी चीज जो उन्होंने बताया कि ब्लाइंड फेडरेशन के चलते जो केस इनका है उसमें सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों को कहां से फायदा होने वाला है, इस चीज पे भी चर्चा किया है। और जो अवमानना का नोटिस शिक्षा विभाग को मिला है न्यायालय के तरफ से, उसको मैंने जानना चाहा तो उन्होंने स्पष्ट इस पे बताया। सारी चीजें आज के इंटरव्यू में शामिल है और आज का इंटरव्यू बहुत ही खास है, क्योंकि बहुत ऐसे ऐसे बड़े बड़े बयान नीरज जी ने आज दिया है। इसको आप लोग सुनिए और वीडियो को अंत तक देखिए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर हमारे साथी आप हैं, चैनल पे नया विजिट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करना आप लोग भूल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं नीरज जी की जुबानी कि उनका नेक्स्ट प्लानिंग क्या है। सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों को मौका दिलवाने के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध हो चुके हैं और उनका कहना है कि हम मौका दिला के ही मानेंगे। तो आज का इंटरव्यू बहुत खास है, प्लीज इसको अंत तक सुनिए। नमस्कार, बोला जाए सर, कुछ आपसे जानना था एलपीए के संबंध में और जो अभी अभी शिक्षा विभाग को अवमानना का नोटिस गया है उसके संबंध में। जी, पूछा जाए, क्या पूछ रहे? सबसे पहले सर, शिक्षा विभाग को न्यायालय ने अवमानना का जो नोटिस दिया है वो किसके संबंध में दिया है? देखिए, पटना हाईकोर्ट में CWJC 4975 एक केस है जी, जो नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड का केस है जी, उसी केस के संबंध में अवमानना का नोटिस गया है जी, पिछले साल जुलाई अगस्त महीने में हाईकोर्ट द्वारा बिहार शिक्षक बहाली संबंधित सभी जो भी बहालियां हो रही हैं जी, उन सभी बहालियों पर हाई कोर्ट से स्टे की बात थी। जी, इस संबंध में हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को बताया भी गया था और आपके चैनल पर भी हमने ये बात कहा था कि बहाली प्रक्रिया पर भी स्टे है नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के केस से। जी, और इसी बीच में सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों का केस पटना हाई कोर्ट के पटल पर था और 15 दिसंबर के लगभग में हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि जो पहले से सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थी उन्हीं को मिलेगा, दिसंबर सीटेट पास अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया जाएगा। जी, इसके बाद जो शिक्षा के निदेशक हैं, माननीय निदेशक रंजीत कुमार जी, उन्होंने कहा कि हम बहाली प्रक्रिया जल्द शुरू करेंगे और कई नियोजन निकाय में शेड्यूल को लेकर, साथ में मेधा सूची को लेकर गहमा गहमी तेज कर दी गई। जी, इसी गहमा गहमी तेज करने के बीच में जब बहाली प्रक्रिया पर स्टे है तो कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती और चीफ जस्टिस की बेंच से ये स्टे था। तो हाई कोर्ट द्वारा इस संबंध में एक अवमानना का नोटिस किया है प्राथमिक शिक्षा निदेशक को, क्योंकि जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक है उनके द्वारा स्टे की बात मानी गई थी, पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने इस पर कोई पहल नहीं की थी, जिसको लेकर के हाई कोर्ट ने अब अवमानना का एक नोटिस भेजा है, जिसमें ये कहा गया है कि बिना हाई कोर्ट के निर्देश से कैसे बहाली प्रक्रिया शुरू करने की बात की जा रही है। ऐसे में अब जो माननीय निदेशक है उनको अब जवाब देना है हाई कोर्ट पटना में कि बहाली प्रक्रिया में आगे क्या होगा। और इसी बीच में जो खबर आई पिछले दिनों की बहाली प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है, बहाली प्रक्रिया को स्थगित किया गया है, तो रद्द नहीं हुआ था, स्थगित हुआ था और इसी कारण से स्थगित हुआ। जैसे ही ये नोटिस मिला है प्राथमिक शिक्षा निदेशक को, उन्होंने अपने स्तर से बहाली प्रक्रिया को स्थगित करने की बात कही है, ये बात सामने आई है। इस बीच में जो आज तक .in एक वेब पोर्टल है उसके द्वारा ये खबर आई कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक के माध्यम से कहा गया है कि हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक नोटिस आया है शिक्षा विभाग को और इसी नोटिस के आधार पर बहाली प्रक्रिया को भी स्थगित किया गया और साथ में अब प्राथमिक शिक्षा निदेशक को इस अवमानना के केस का जवाब देना। जी,
सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये था सर, एलपीए के संबंध में कि सर एलपीए का केस की सुनवाई जो एलपीए सुनवाई है वो कब तक होने की संभावना है सर? देखिए, हम किसी को झूठा दिलासा नहीं देंगे। आपको बता दें कि जब सिंगल बेंच से केस डिसमिस हुआ है तो 80% चांस है जी कि एलपीए का केस भी डिसमिस होगा। जी इस बीच आपको ये भी बता दें, ये बात कुछ लोगों को बुरा लग सकता है क्योंकि जो मैं बोलता हूँ खड़ा बोलता हूँ, और कुछ लोगों को लगता है कि ये गलत है, लेकिन मेरा कहना है कि मैं चापलूसी बच्चों से नहीं करूंगा। अभ्यर्थी जो भी है समझदार अभ्यर्थी हैं, और सिंगल बेंच में जो केस गया था आप जीतते जीतते जो हारे हैं, कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों में कुछ अभ्यर्थियों की कारस्तानी थी जो शिक्षा सुधार रोजगार के मकसद को तोड़ना चाह रहे थे, और उनके द्वारा ऐसा षड्यंत्र रचा गया कि बहाली प्रक्रिया का जो केस था सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों को मौका मिलते मिलते रह गया। और सिंगल बेंच में जब मैंने बहुत सारे बातों को मना किया था उस वक्त भी, क्योंकि हाई कोर्ट में नीरज कुमार का जो भी केस होता है, आपको ऐसा लगता होगा, या मतलब आम अभ्यर्थियों की बात मैं कह रहा हूँ कि आम अभ्यर्थियों को ऐसा लगता हो कि इसी तरह उठकर जाकर केस कर देता है नीरज जी। नहीं, मैं कोई भी बात वक्तव्य तथ्यों के साथ रखता हूँ। सिंगल बेंच का केस मुझे पता था कि मैं जीत रहा हूँ, मैंने बहुत अच्छे तथ्यों के साथ रखा था, और 3 सुनवाई तक आपका केस बहुत पॉजिटिव था, 100% जीत की उम्मीद थी। आखिर 34 सुनवाई में ऐसा क्या हो गया कि आप केस हार गए? तो इसके पीछे कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी थे, जो आप अभ्यर्थियों को बरगलाते थे, गलत सलत बात बताते थे, नाम मैं नहीं लूंगा लेकिन अभ्यर्थी जानते ही हैं, बाद में आप लोग को वाईबीगिरी के नाम पर भी ठगा गया, चंदा चोरी की गई, और गलत वकील को गलत जगह रख के केस हरवा दिया गया। अब जबकि सिंगल बेंच में ये केस आप डिसमिस करवा चुके हैं, तो एलपीए के केस से ज्यादा उम्मीद अभ्यर्थियों को नहीं रखना चाहिए। हम आपको बता दें कि ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। डबल बेंच के में अगर ऊपर वाला करे कि अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला हो, हम अभी एलपीए का केस सिर्फ आगे बढ़ा रहे हैं। हम इससे उम्मीद लेके नहीं चले, इसलिए मैंने अभ्यर्थियों को भी कहा कि कोई किसी को 1 रुपया चंदा ना दे। चंदा चोर बहुत सक्रिय है, आपको एलपीए के नाम पर, पीआईएल के नाम पर बहुत पैसा आपसे मांगा जा रहा है। पर अभ्यर्थियों को ये सोचना चाहिए, जब शिक्षा सुधार रोजगार ने एलपीए केस कर दिया, पीआईएल का केस कर दिया, तो पैसा कौन मांग रहा है? ये वही लोग हैं जो आपसे 500-1000 रुपया लेकर चंदा चोरी कर रहे हैं, ना आपको सही जानकारी देते हैं, आपको भरमा के रखते हैं। आप पिछले दिनों गर्दनी बाग का भी स्थिति देख सकते हैं, 2.5 से 3 लाख रुपया अभ्यर्थियों से वसूल लिया गया, और अभ्यर्थी अभी भी सड़क पर हैं। आप समझ सकते हैं ऐसी स्थिति में जो एलपीए केस का आप पूछ रहे हैं हमसे, तो हम आपको बता दें कि ये केस हम जहां तक जानते हैं, डबल बेंच में ये केस अगर डिसमिस होता है तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट का बनता है जी, क्योंकि हाई कोर्ट के सिंगल जज बेंच में जो जज है अनिल कुमार उपाध्याय एक बड़े जज हैं, और डबल बेंच में जब सिंगल बेंच के जो जज होते हैं बड़े होते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव होता है जी। अब ये नहीं कह रहे हैं कि ये केस डिसमिस हो जाएगा, लेकिन आसार ऐसे हैं, ऐसे में हम इस मामले को हम सुप्रीम कोर्ट ले जाने की पूरी तैयारी में है। सुप्रीम कोर्ट के बड़े अधिवक्ताओं से हमारी बातचीत हो गई है, और सुप्रीम कोर्ट में जब हम ये मुद्दा रखेंगे तो ऐसे ही नहीं रख रहे हैं जी, इसमें हम आर.के. महाजन का एक बड़ा हलफनामा दायर भी कर रहे हैं साथ में, कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये डाला था कि जब इतनी सीटें बिहार में खाली हैं, 2.5 लाख लगभग सीट खाली है, तो ये सिर्फ 94,000 बहाली क्यों हो, वो भी अटकी क्यों हुई है? ऐसे में आर.के. महाजन द्वारा एक वक्तव्य दिया गया था जिसमें कहा गया था कि हम संपूर्ण बहाली करेंगे। तो जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में सवाल के जवाब में जब शिक्षा विभाग बिहार की तरफ से आज से 1.5 साल 2 साल पहले ये जवाब दिया गया कि हम संपूर्ण बहाली करेंगे, तो मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट में ही है, और उसका पूरा ब्यौरा मेरे पास है जी। तो सुप्रीम कोर्ट में उस ब्यौरा के साथ हम ये ब्यौरा रखेंगे, जब संपूर्ण बहाली की बात है और 2.5 लाख सीट खाली है, तो फिर अब उस मुद्दे को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, और हमें पूर्णतः उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें जीत मिलेगी जी। हम चाह रहे हैं कि इस हाई कोर्ट में डबल बेंच का जो ये लफड़ा है, या तो जो हाई कोर्ट है वो पक्ष में फैसला दे या विपक्ष में फैसला दे, जल्दी ये तमाशा खत्म हो जी। और जैसे ही ये तमाशा खत्म होगा, सुप्रीम कोर्ट से हमें 100% उम्मीद है कि इसका पूरा खाका शिक्षा सुधार रोजगार ने तैयार कर लिया है जी। और नीरज जी, मैं ये इन सब बातों को आपके चैनल पर डाल रहा हूँ, इससे बहुत सारे विरोधी भी हैं और बहुत सारे चंदा चोर भी हैं जो मेरी बातों को सुनकर कॉपी करना शुरू करते हैं, लेकिन कॉपी पेस्ट होता है, ओरिजिनल होता है जी। तो अभ्यर्थियों को ये समझना होगा कि कौन कहाँ किस बारीकी से बात करता है जी। सही बात। अभी जो मैंने आपके चैनल पर बोला, ये बहुत बड़ी बात बोली है कि सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर जाएगा, कैसे हम जीतेंगे
जी। अब इसी मुद्दे को कोई दूसरा बच्चा अभ्यर्थी, आप अभ्यर्थियों को बरगला कर 1000, 500, 2000 जो वसूली शुरू करता है, उनसे आपको बचना होगा। सर और एक लास्ट सवाल ये था सर जी कि वर्तमान बहाली प्रक्रिया लंबा खींचेगी ऐसा महसूस हो रहा है सर, कितना लंबा खींचने का आसार है सर? देखिए, बहाली प्रक्रिया में सीटेड दिसंबर अभ्यर्थी हम हैं जी और जो भी सीटेड दिसंबर अभ्यर्थी उनको मौका नहीं मिला। अब बहाली प्रक्रिया जल्दी अगर हो जाती है तो इससे सीटेड दिसंबर अभ्यर्थियों को तो लाभ कहीं से नहीं है। नहीं है। तो हम क्या, और हमारे खिलाफ जो पहले से बीटेड सीटेड पास अभ्यर्थी उन्होंने चरस बोया, जी हाई कोर्ट में जाकर जितना उन्होंने नौटंकी किया है एक जीते हुए केस को हराने के पीछे बहुत सारे लोग हैं, नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन आप भी समझते हैं कि पहले से बीटेड सीटेड पास अभ्यर्थियों का पूरा गैंग खड़ा था जी कि कहीं से भी सीटेड दिसंबर अभ्यर्थियों को ना मिलने पर वो भूल गए कि जो जिनके घर शीशे को हो वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते हैं। जी और अभी दिसंबर अभ्यर्थी के खिलाफ खड़े होने के कारण फंसे हैं, जी क्योंकि शिक्षा सुधार रोजगार ने इतनी मजबूती के साथ सारे मुद्दों को रख छोड़ा है पटना हाईकोर्ट में कि कहीं से भी ये कितना भी छटपटाएंगे जी पर छटपटाते रहेंगे। शिक्षा सुधार रोजगार और नीरज के हाथ में इनका गर्दन है। मैं सीधे तौर पर कहूंगा, ये लोग सीटेड दिसंबर अभ्यर्थियों के लिए जहर उगलते हैं, लेकिन ये भूल गए कि शिक्षा सुधार रोजगार सीटेड दिसंबर अभ्यर्थियों के साथ खड़ा है। जी और जब तक सीटेड दिसंबर अभ्यर्थियों के हक में कोई फैसला नहीं आता, हम हर मुद्दे को बारीकी से रखकर पहले से छोड़ चुके थे। पर अब जैसा कि हम ये मानते हैं कि डबल बेंच में भी ये केस डिसमिस होगा, तो अगर विलंब होता है तो सीटेड दिसंबर अभ्यर्थियों को घबराने की जरूरत नहीं है। जी हम ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएंगे। अब एलपीए के केस में सुनवाई और जजमेंट का इंतजार है। जो भी जजमेंट आएगा हमें मंजूर होगा, हम इस जजमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और जो बड़े वक्तव्य हमारे पास है उनके साथ जब हम सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेंगे, अभ्यर्थी घबराए नहीं। जी 34,500 सीटों के लिए जो बहाली 2007-8 की बहाली थी, जिसमें अभ्यर्थियों को सिंगल बेंच से हारा, डबल बेंच से हारा और सुप्रीम कोर्ट में जाकर जीत मिली थी, जी हम भी कुछ ऐसा ही करने जा रहे हैं। लेकिन इस बीच में अभ्यर्थियों को एक बात सोचना होगा कि चंदा चोरों से सावधान रहना होगा, सही का साथ देना होगा और सीटेड दिसंबर अभ्यर्थी घबराए नहीं, शिक्षा सुधार रोजगार उसके साथ है और हम जल्द ही आपको खुशखबरी देंगे। अभी हम भी सारे प्रक्रियाओं को देख रहे हैं और कहीं से भी किसी भी नट को हम ढीला नहीं छोड़ रहे हैं। इतना कसके नट टाइट किया हुआ है कि पहले से बीटेड सीटेड पास अभ्यर्थियों का गर्दन फंसा हुआ छटपटा रहे हैं। पर उन गद्दारों को यह सोचना चाहिए था, जब हाईकोर्ट पटना में सीटेड दिसंबर अभ्यर्थी मौके मुद्दे का केस था तो उनका क्या बिगड़ रहा था, क्या उनको घर से देना पड़ रहा था? हम इतने अच्छे तरीके से केस लेकर जा रहे थे, 30-35 हजार सीट भी हम बढ़वा देते, डोमिसाइल के साथ बहाली भी आगे करवाते, बहुत मजबूती के साथ शिक्षा सुधार रोजगार ने अभ्यर्थियों का पक्ष रखा था। अगर 35,000 सीट बढ़ जाता तो आप बताइए क्या ये सिर्फ पहले से बीटेड सीटेड पास अभ्यर्थियों को फायदा होता कि सबको होता, या सिर्फ सीटेड दिसंबर को फायदा होता कि सबको होता? जी सबको। आप समझ सकते हैं कि इन पहले से बीटेड सीटेड पास अभ्यर्थियों ने कहीं न कहीं पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है और गलत तरीके से अपने आप को सही साबित करने का काम किया, लेकिन इसी कारण आज ये फंसे पड़े हैं। सीटेड दिसंबर अभ्यर्थी घबराए नहीं, जो भी मजबूती के साथ मुद्दा, नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के केस में हमने सीटेड दिसंबर अभ्यर्थियों का मुद्दा रखा है जी। उसमें हमने ये बात रखी है कि जो भी दिव्यांग भाई बहन हमारे हैं कम से कम उनको मौका दिया जाए। जी और अभी हाईकोर्ट में 4 सप्ताह, जो चीफ जस्टिस ने खुद कहा कि 4 सप्ताह बाद इस केस को डालेंगे, 4 सप्ताह बाद में समझिए कि अप्रैल में सुनवाई होगी। अप्रैल मई में सुनवाई होने के बाद कब तक जजमेंट आता है, क्या होता है, ये भी देखने वाली बात होगी। तब तक हम लोग एलपीए केस आगे सुनवाई करा के डिसमिस भी करवा लेते हैं तो सुप्रीम कोर्ट से तो जीत पक्की है। अब देखना यह है कि एलपीए केस में आगे क्या होता है। जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि कब तक सुनवाई होगी, तो 5 मार्च से लेकर के 20 मार्च के बीच में इस केस में केस नंबर आने के बाद कुछ सुनवाई होने की संभावना है। अभ्यर्थी घबराए नहीं, चंदा चोरों से बचे रहे, शिक्षा सुधार रोजगार के साथ। जी धन्यवाद सर, आपने जो बेशकीमती समय निकालकर एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन दी हमारे सीटेड अभ्यर्थियों के लिए। आशा करते हैं कि सीटेड दिसंबर जो भी अभ्यर्थी है वो सुने होंगे। पहले से बीटेड सीटेड पास अभ्यर्थियों से भी हम निवेदन करेंगे, हम किसी के खिलाफ नहीं है, पर अगर आप हमें छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। जी धन्यवाद। धन्यवाद सर। जी।